आपके साथ कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है या फिर आपके साथ कोई ऑलरेडी ज्वाइन मेंबर है जो काम कर रहा है पर उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपनी टीम, जितनी भी ज्वाइन टीम है, जो ऑलरेडी ज्वाइन है, 1 साल 1.5 साल 6 महीने 1 महीना हो रखा है, उनके साथ बैठ के ना कुछ एक्टिविटी कीजिए। सबसे पहली चीज उनके साथ सवाल कीजिए कि क्या आपको विश्वास है कि वेस्टेज में इनकम आती है। पहला उनको विश्वास दिलाइए। जो लोग नए व्यक्ति जुड़े हैं उनको विश्वास दिलवाइए कि वेस्टेज में पैसा आता है और आप भी कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा हैवी पॉइंट नहीं है, नॉर्मल है कि आप भी कमा सकते हो। तो पहले तो जो टीम ज्वाइन है हमारे साथ, जो ऑलरेडी मेंबर है, उनको विश्वास दिलाइए कि आप पैसा कमा सकते हो और वेस्टेज में इनकम आती है। और इनकम आती है, सामने वाला पूछेगा कि क्या सबूत है, क्या आपके पास प्रूफ है कि इनकम आती है, आप हमें बताइए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अपने ग्रुप के अंदर स्टार एंड अबव को आप फोन मिला के उससे बात करवा सकते हैं। इस क्यों क्यों मैं बोलता हूँ ये चीज, अपनी आपके ग्रुप में देखिए जो आपसे ऊपर स्टार एंड अबव आता है, क्यों? क्योंकि उसके पास या तो चेक होगा या अचीवमेंट होगी या कहीं ना कहीं विदेश गया होगा। तो ये चीज आप कीजिए अपने नए टीम के साथ या ऑलरेडी जो टीम मेंबर ज्वाइन है उनके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का ना विश्वास नहीं है कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता है। कहीं ना कहीं लोगों को बिलीव नहीं है इस इंडस्ट्री में पैसा आता है। और आप बहुत अच्छा एक काम कर सकते हो, आप जूम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास जूम एप्लीकेशन है, 40 मिनट की फ्री में मीटिंग होती है। तो क्यों नहीं आप डेली या हफ्ते में 2 अपनी टीम के साथ जूम पे बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए। जो अदर स्टेट की टीमें हैं जहां आप नहीं जाते हो, क्या आपने कभी गौर किया है उनके ऊपर? अगर आप वहां बैठोगे तो बहुत सारे लोगों से आप बातचीत कर पाओगे, उनको क्या दिक्कत आ रही है, अपने अपलाइन से समय लेके उन मेंबरों की मीटिंग करवा सकते हो। क्या पता आपका अपलाइन उनको गाइड कर सके। जब ये 2 स्टेप अपनाते हो ना, स्टार एंड अबव से कॉलिंग और अपने न्यू मेंबर को अपने अपलाइन के माध्यम से जूम मीटिंग करवाते हो, तो आप उनको ये विश्वास दिलवा देते हो कि इसमें पैसा आता है और आप भी कमा सकते हो। जब आदमी को विश्वास होता है ना, इफ यू बिलीव यू कैन अचीव, अगर आप विश्वास करते हो तो आप अचीव कर सकते हो। और दोबारा मैं बोलूंगा, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सब कुछ सीख जाओ। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी पापा कोई भी हमें एक स्कूल छोड़ने जाता था, जब तक जाते थे जब तक हम थोड़ा जाने लगे और समझदार नहीं हो गए। देन उसके बाद आज हम हिंदुस्तान में घूम रहे हैं विदाउट अपने मम्मी पापा के, क्योंकि हमें हर एक चीज की जानकारी हो गई है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजें सीख के खुद ब खुद अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करने का। जब आप अपनी टीम में ये चीजें इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी टीम में विश्वास पैदा होता है और आपको आत्मविश्वास अपने ऊपर आता है कि हाँ, मैं भी अपने दम पे कुछ कर सकता हूँ। जहां जहां आपको लगे कि मैं गलती कर रहा हूं, वहां अपने अपलाइन से बातचीत कीजिए और अपने अपलाइन से वो चीज बताइए कि मैं ये कर रहा हूं और ये गलती हो रही है, इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो दोस्त, सबसे पहले आपको ये चीज करनी है और खुद भी अपनी डायरी पे ये लिखना है कि एक नया व्यक्ति आता है, ज्वाइन होते ही 30 पीवीएस संभाल ले, 100 पीवीएस संभाल ले, उसके साथ बैठ के ये आप कीजिए। आप अपने घर पे होम मीटिंग रखिए और अपने सारे नए मेंबर को एक दिन बुला लीजिए। वहां पर अपने अपलाइन का भी समय ले सकते हो आप लोग, या अपने अपलाइन से जूम पे मीटिंग करवा सकते हो। मानो सबके पास मोबाइल नहीं है तो अपने जूम से सबको सामने बैठाया, अपलाइन सामने मीटिंग दे रहा है, 7 से 8 लोग आपके घर पे बैठ के एक ही मोबाइल से जूम मीटिंग ले रहे हैं। तो आज हर एक चीज रास्ता मुमकिन है अगर आप रास्ता खोजो तो। सेकंड पॉइंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर अबाउट वेस्टेज। हाँ दोस्तों, सबसे पहले जब आदमी को विश्वास होता है ना कि इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाते हैं या लोग कमा रहे हैं, तो आप एक और काम कर सकते हो, उसको बताओ कि वेस्टेज इंडस्ट्री कौन सी। जब उसको विश्वास होगा कि पैसा आता है, अब उसको समझ में आना चाहिए कि पैसा ये कहाँ से आता है, ये ऐसा कौन सा बिजनेस है। मैं आपको बता दूं, वेस्टेज एक कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बस फर्क इतना है
कि यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, पर हाँ टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है। नहीं तो जो लोग बिजनेस खोलते हैं ना, वहां पर अपने जेब से भी कैपिटल लगाते हैं, पैसे की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और टाइम की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बट यहाँ पर आपको रिस्क की एकमात्र जरूरत नहीं है। और बिजनेस ना कोई एक दिन में खड़ा नहीं होता। सामने वालों को ये चीज आपको क्लियर करनी है कि बिजनेस सर एक दिन में खड़ा नहीं होता, इसमें समय लगता है। और कोई भी बड़ा बिजनेस बिना हार्ड वर्क के नहीं खड़ा हो सकता। अगर आपको बिजनेस करना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, इसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं वेस्टेज के लिए जो आपको अपने नए मेंबर को क्लियर करनी है, या जो ज्वाइन मेंबर है या जो ओल्ड मेंबर है उनको ये चीज क्लियर करनी है। और कंपनी के पूरे बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना, कंपनी कब स्टार्ट हुई, किन लोगों ने स्टार्ट किया, कौन कौन से प्रोडक्ट है, मार्केटिंग, जो हमारा बिजनेस प्लान में इनकम कैसे आता है, आप हर एक चीज को आपको क्लियर करना है। दोस्त ये बहुत जरूरी है, क्लियर अबाउट वेस्टेज। तो जब इंसान को विश्वास हो जाता है और उसको ये भी क्लियर हो जाता है कि वेस्टेज क्या है और इसके अंदर मुझे क्या करना है, वेस्टेज में कितनी प्रकार की इनकम आती है, कंपनी कब स्टार्ट हुई, तो आप सामने वाले को ना एक विश्वास दिलवा रहे होते हो कि इतनी पुरानी कंपनी आज इतना बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो सोचो अगर आप भी काम करोगे तो बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। तो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। मैं बार बार क्यों नोट्स बनाने को बोलता हूँ, क्योंकि आप जितना ज्यादा बार बनाओगे उतना ज्यादा निखरते चले जाओगे। मूर्तिकार एक बार मूर्ति बना के छोड़ दे तो वो कभी अच्छा मूर्तिकार नहीं बनता, वो डेली प्रैक्टिस करता रहता है। जैसे हम लोग स्कूल के अंदर अपनी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए घर पे हमें काम मिलता था सुलेख, घर से हमें काम मिलता था आपको ये 2 पन्नों पे लिख के लाना ताकि आपकी हैंडराइटिंग सुधर सके, वैसे ही आपको बार बार लिखवाता हूं ताकि आपके माइंड में ये छप सके। चलिए, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नजरिया से देखा जाए कि क्रिएट इमोशनल गोल। सबसे पहले चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इन लाइफ। आपको समझना पड़ेगा गोल हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब जिस सपने में, देखो गोल किसको बोलते हैं, हमारा सपने के अंदर डेट और समय डाल दिया जाए, डेट और टाइम, हमें सपने को कौन से डेट को साकार करना है और किस समय साकार करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो गोल बन जाता है। तो वैसे ही आपको उस सामने वाले व्यक्ति का, या आज तक अगर आपने नहीं बनाया तो आपको ये चीज करनी है, क्रिएट इमोशनल गोल। इमोशनल का मतलब क्या है कि जो उसके अटैचमेंट हो, जिससे उसे लगाव हो, जैसे कि अपनी मम्मी को कुछ चीजें गिफ्ट करना, पापा को गिफ्ट करना, भाई बहनों को गिफ्ट करना, या फैमिली को कहीं बाहर लेके जाना घुमाने। दिस इज इमोशनल गोल। मतलब इसके लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो दोस्त जैसे आप इमोशनल गोल किसी का भी क्रिएट करवाते हो, फैमिली को लेके, बच्चों को लेके, माँ बाप को लेके, तो वो आदमी आपके साथ लंबे समय तक जुड़ता है। अब जैसे जैसे सपने बनते हैं, गोल बनता है डेट और टाइम के साथ, उसमें समय निर्धारित होती है, कोई 6 महीने में सपना साकार होगा, कोई 1 साल में पूरा होगा। बट दोस्त आपको पता है बड़े सपने 6 महीने या 1 साल में पूरे नहीं होते, 5 साल से लेकर 10 साल तो बिल्कुल लगता ही लगता है। सामने वाले व्यक्ति को जब आप ये बताते हो कि आज इस बिजनेस से लोगों ने अरबों की जमीन जायदाद बना रखी है, आज महल जैसे घर में रहते हैं, करोड़ों की इनकम महीने में कमाते हैं, तो दोस्त आप सोच सकते हो उनके सपने 1 साल 2 साल या 3 साल के तो नहीं थे, उनके सपने 5 से 10 साल के थे। वो टिके रहे, करते रहे, क्योंकि उनको पता रहा कि कुआं अगर एक ही जगह खोदा जाए तो पानी जरूर निकलेगा, एक ना एक दिन जरूर निकलेगा। वैसे ही थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाते समय 9,999 बार फेल हुआ था। दुनिया ने उसका मजाक बनाया था, लोगों ने पागल बोलना स्टार्ट कर दिया था, पर वो हार नहीं माना था, खुद उठता था, खुद गिरता था, फिर उठता था। दोस्तों जिंदगी में जीता वही है जो हारा नहीं, जिंदगी में जीता वही है जो हारा नहीं, बल्कि जो हार के गिर के दोबारा उठा है। तो दोस्त
इमोशनल गोल अपने भी बनाइए। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये गोल नहीं बनाए हैं, ड्रीम बोर्ड नहीं बनाए हैं। तो दोस्त, बनाओगे ना तो आपके बॉडी में एनर्जी आएगी, आपका माइंड सकारात्मक सोचेगा और वो सपने तक पहुंचाने की कोशिश करेगा जिसको आप बार बार देखते हो। मैक्सिमम लोगों ने मेरे फोन का स्क्रीन देखा हुआ है जिसके ऊपर 20,000 करोड़ का टारगेट मैंने लगा रखा है, और मुझे पता है वो 1 साल 6 महीने 2 साल 4 साल 5 साल में पूरा नहीं होगा। तो मुझे 10 से 15 साल इस इंडस्ट्री में टिकना पड़ेगा और मुझे करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, जब आदमी को विश्वास हो जाता है कि इसमें पैसा आता है, वो भी कमा सकता है। दूसरा पॉइंट, उसको वेस्टेज के बारे में मालूम चल जाता है कि वेस्टेज क्या है और इसमें कैसे इनकम आती है, किस प्रकार की इनकम आती है। तीसरा, जब उसको गोल बना देते हो तो दोस्त, वो आदमी खुद ब खुद अपने गोल के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको विश्वास हो गया है। तो वो खुद ब खुद काम करता है। आपको उसको फोन करके ये बोलने की जरूरत नहीं है भाई मीटिंग कर ले, भाई ट्रेनिंग में चल ले, भाई फलाना कर, भाई फलाना कर। तो ये चीजें आप करते हो तो आप उसको धीरे धीरे मजबूत बनाते जाते हो। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है आप सबके लिए। कनेक्ट गोल विथ सिस्टम। सामने वाले को जब गोल बनाओ ना, उसको उसी टाइम बोलो कि ये सारे सपने लोगों ने साकार किए हैं, बट सिस्टम से जुड़ के। जब आप सिस्टम से जुड़ोगे तो आपके सपने अपने आप साकार होने लग जाएंगे। सिस्टम क्या है? जो अपने आप काम हो रहा है। सिस्टम क्या है? जिसमें आपको सिर्फ इन्वॉल्व होना है, आपको करना कुछ नहीं है, इन्वॉल्व होना है, अपने लोगों को इन्वॉल्व करवाना है। जैसे कि हमारी CNT प्रोग्राम, जो कि डेली रात 8 बजे शनिवार को संडे को होता है, VIP ट्रेनिंग। जैसे ही दोस्तों आज मैं आपको कुछ लाइव मीटिंग आधे घंटे की VIP मीटिंग होने वाली है, जिसका लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप चाहो तो आधे घंटे की वो ट्रेनिंग आज ले सकते हो, क्योंकि 3 से 4 घंटे की VIP ट्रेनिंग है, एक दिन में आपको समझ नहीं आएगी। तो जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, मैं वैसे ही वो लिंक ग्रुप में डाल दूंगा। आप उस लिंक से जाके VIP ट्रेनिंग का अपडेट वर्जन आधे घंटे का देख सकते हो। देन नेक्स्ट डे आधे घंटे की ट्रेनिंग वापस आपको मिलेगी, जिससे आप धीरे धीरे VIP ट्रेनिंग ले सको। सक्सेस सेमिनार जो कि फिजिकल होता है, VLC बड़ी ट्रेनिंग है, बूट कैंप, ये 2 से 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है। ये एक सिस्टम है। जैसे जैसे आप इस सिस्टम में कनेक्ट होते जाते हो, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, और अपने लोगों को कनेक्ट करते हो तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बात करूं पावर ऑफ सिस्टम। पावर ऑफ सिस्टम क्या है? हम सामने वाले को सिस्टम की पावर बिना समझाए उनको हम बड़े सेमिनार, बड़ी मीटिंग, बड़े ट्रेनिंग में बैठा देते हैं, बिना गोल और बिना विश्वास दिलवाए। दोस्त, ये क्या होता है, वो बड़े बड़े सेमिनार में बैठ तो जाते हैं, ट्रेनिंग ले तो लेते हैं, बट वो मोटिवेट हो जाते हैं। उनको सामने वाले को देख के उनके अंदर आग लग जाती, पर मोटिवेशन कब तक रहेगा? मोटिवेशन वही है कि आप अपने दोस्त के सेलिब्रेशन था, वहां गए पार्टी के अंदर, वहां खूब मस्ती किया, खूब आपने एंजॉय किया, वहां पर बम फोड़े, पटाखे फोड़े, घर आए, कोट उतारा, और अगले दिन तक सब कुछ शांत, सब कुछ भूल गए। दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन। बट जब आप सामने वाले को बिलीव दिलवाते हो, सामने वाले का गोल बनाते हो, तो सामने वाला अंदरूनी रूप से अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि ये बिजनेस में पावर है और मैं भी पैसा कमा सकता हूं। और मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है। तो इसलिए दोस्त, बड़ी ट्रेनिंग में बैठाने से पहले सामने वाले का गोल और बिलीव जरूर दिलवाए कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता है। सबसे पहली चीज, आज से हम लोग ना, बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं आप सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना, सारा काम हम करेंगे, आप सिर्फ लोगों से मिलवाओ, सामान ले लो। दोस्त, नहीं बोलना आज के बाद। बिजनेस शुरू करने से पहले उसको बता दो कि हार्ड वर्क करना पड़ता है, कि इस दुनिया में कोई आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने विदाउट हार्ड वर्क सफल हुआ है। धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल ले लो, सचिन का एग्जाम्पल ले लो, डॉक्टर APJ अब्दुल जी का एग्जाम्पल ले लो, इंद्रानी लुई है, सुंदर पिचोई है।
आप किसी का भी एग्जांपल ले लो माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट हार्ड वर्क कोई भी सफल नहीं हुआ है, तो आप भी नहीं हो सकते। तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, फिजिकल मीटिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो आप ये उनको बताओगे, और पहला टारगेट उनका बनाओ कि 10,000 की इनकम, कि दोस्त अगर आपको 10,000 की इनकम कमानी है तो आपका मिनिमम लेवल सिल्वर डायरेक्टर का होना चाहिए। अगर आपको 10,000 की इनकम लेनी है तो आपका मिनिमम लेवल सिल्वर डायरेक्टर का होना चाहिए, और सिल्वर बनने के लिए आपको सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम है ट्रेनिंग, वीआईपी, सक्सेस सेमिनार, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन मीटिंग। कहीं पर भी आपकी ऑफलाइन मीटिंग हो और आप जा सकते हो तो डेफिनेटली आपको जाना है। और अपलाइन आपको जो भी बोले ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, वो जरूर वो ट्रेनिंग अटेंड करना, क्योंकि अपलाइन को हमसे ज्यादा पता है। यस दोस्तों, अपलाइन को हमसे ज्यादा पता है। तो अगर आप वो ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ते हो तो आप आने वाले 4 से 10 महीने में आप 10,000 की इनकम कमा सकते हो, और लोगों को सिस्टम से जोड़ते हो। तो चलिए, अब आपको सिस्टम की एक वैल्यू क्रिएट करनी है कि सिस्टम की वैल्यू क्या है, सिस्टम होता क्या है। दोस्त, सिस्टम की वैल्यू बहुत है। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपको सक्सेस इग्नोर कर देगी, आप सफल नहीं हो सकते। बताता हूं सिस्टम क्या है। आज से पहले कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल गया हो विदाउट यूनिफॉर्म और उसको बैठने दिया गया हो? नहीं। वो स्कूल का सिस्टम है, वो स्कूल का सिस्टम है जिसमें आप लोग गए और वहां पर आप लोगों ने क्लास अटेंड की। आप जिस दिन विदाउट यूनिफॉर्म जाते थे उस दिन स्कूल से बाहर। दैट्स कॉल्ड सिस्टम। ये है पावर एक सिस्टम की। वैसे ही आप वेस्टीज की वीडियो आप देखो जाके यूट्यूब के ऊपर, कि जिन लोगों ने चेक, जिनका चेक लाख रुपए का, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ का है, उसमें से एक भी आदमी विदाउट सिस्टम आपको कुछ चीज सिखाएगा ही नहीं। वो खुद बोलेगा कि मैंने ये सिस्टम फॉलो किया जिस वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो जो सिस्टम बहुत ही पावरफुल है, और विदाउट सिस्टम आप जीरो हो। अगर आपके घर में सिस्टम ना बने तो हर आदमी अपनी मनमानी करेगा। अगर हमारे स्कूल में सिस्टम ना बने, कभी एक जैसी पढ़ाई नहीं हो सकती। स्कूल में हर जगह सिस्टम है, चाहे मेट्रो हो चाहे जिंदगी हो, सिस्टम है। आपका मोबाइल फोन भी बिना सिस्टम ऑन नहीं होता। दोस्त, सिस्टम बहुत जरूरी है, और बिना सिस्टम आप सफल नहीं हो सकते। बात करूं तो अपने पास कुछ वीडियो रखिए, टेस्टिमोनियल वीडियो, जिसमें बड़े बड़े यूथ आइकन है या बोलो लीडर है, जिनके चेक और वीडियो आप दिखा सकते हैं लोगों को, ताकि कार बुक दिखा सकते हो कि इन लोगों ने सिस्टम फॉलो किया, कार बुक है, और अपने अपलाइन की अचीवमेंट दिखा सकते। तो ये 5 ऐसे पॉइंट थे जो एक नए व्यक्ति के साथ बैठ के आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है। जब वो सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, उसका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा, देन उसको नेक्स्ट स्टेप की तैयारी देनी है कि कैसे, अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ है या जो ऑलरेडी आपके साथ है और उसकी डायरी पे ये मेंशन नहीं है, उससे ये नोट करवाओ और बोलो कि आपकी टीम में कोई भी ज्वाइन होता है, जो मैंने आपको सिखाया है वही अपनी टीम को सिखा दो। ये डुप्लीकेबल। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल होता है। आपको जो मैं सिखा रहा हूं वो अपनी टीम में बैठ के सिखाना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपकी टीम भी वही काम करेगी जो आपने किया। तो बात करूं तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये कहता है कि सामने वाले आदमी को बेसिक बिजनेस की कैलकुलेशन या परफॉर्मेंस बोनस कैसे आती है मालूम होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो, हमारा बिजनेस पॉइंट के ऊपर होता है। एक पॉइंट हमारा 30 रुपए का है। एक बीवी इक्वल टू 18 रुपए, थोड़ा गलत लिखा है। 1 PV इक्वल टू 1 BV होता है बिजनेस वालों। लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पर 1 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट तक आपका लेवल 5% होता है। 600 पॉइंट से 2399%, 2399 पीवी आपका लेवल 8% होता है। 2400 पीवी से लेके 5499 आपका लेवल 10%। और जैसे ही 5500 पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं, आपका लेवल डायरेक्टर का होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफायर होते हो। आप जैसे जैसे पॉइंट इकट्ठे करोगे वैसे वैसे आपका लेवल
बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे, फास्ट एड प्रमोशन। आपको उस व्यक्ति को बताना है कि फास्ट एड क्या होता है और कैसे करना है, और आपका पहला स्टेप फास्ट एड का है। जी दोस्तों, आपका पहला स्टेप फास्ट एड का है। जब उसको बताते हो तो सामने वाला फास्ट एड करने के लिए दौड़ता है। हमारे बिजनेस में सारा बिजनेस हमारा फास्ट एड पे डिपेंड करता है। सामने वाले को बोलो कि अगर आप अकेले फास्ट एड करते हो तो आपको 300 रुपये मिलता है, अगर आप 20 लोगों के साथ फास्ट एड करते हो तो आपको 10,000 रुपये मिलता है। यस दोस्तों, जब वो अकेला फास्ट एड होगा तो उसका अगला स्टेप बताओ कि जैसे आपने फास्ट एड किया, अपनी टीम में 15 लोगों की लिस्ट बना लो जिनको फास्ट एड लेके जाना है। तो 15 लोग जैसे ही फास्ट एड होते हैं, आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफायर हो जाता है। बहुत इजी है दोस्त। फास्ट एड के ऊपर फोकस करो, अपनी टीम में फास्ट एड की संख्या बढ़ाओ। हर लीडर ज्वाइन करते के साथ उसके माइंड सेटअप में डालो कि फास्ट एड करना है। उसको एक डायरी पे लिखवाना है कि फास्ट एड बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेकंड स्टेप यूजर बेनिफिट, उसको जरूर बताने हैं कि हम अगर यूजर हैं तो हमें एज अ 10 से 20% कंज्यूमर बेनिफिट मिलता है, कैशबैक 5 से 11%, और 10% हमारा कंपनी से ऑफर आता है, 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। आप उनको सीएनसी कंसल्टेंसी ऑफर बता सकते हो कि कैसे हमें प्रोडक्ट 50% से लेके 60% तक डिस्काउंट पे मिलता है। पहला जो हमारा कंसल्टेंसी ऑफर चलता है 100 पीवी का हमारा काम लगभग आप देख सकते हो 3600 से बीच में लेके 3600 एमआरपी का प्रोडक्ट हम लेते हैं, जब जाके 100 पीवी होता, मतलब हमारा बिल 3000 का होता है और हमारे पीवी 100 हो जाते हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलता है। तो 3000 का बिल पे 100 पीवी हमारे होते हैं। अगर हम लगातार 4 महीने कंटिन्यू करते हैं तो 12,000 हमने इन्वेस्ट किया, तो पर मंथ हमने देखा कि कितने रुपए बचाए। सबसे पहले आपने 20% ऑफ डिस्काउंट पाया, 600 रुपये बचाए, 300 रुपये के आपको प्रोडक्ट फ्री मिल गए और 225 रुपये मंथली बोनस। तो 1125 रुपये आपने महीने का बचाया। तो 4 महीने सामान लिया तो उसका मतलब है 4 महीने में आपने 4500 रुपये बचाए। चौथे महीने बाद आपको 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। जी माय डियर फ्रेंड्स, 3000 एमआरपी का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है। टोटल 7500 का बेनिफिट लगाया, 12,000 बचाए हमने 4 महीने बाद 7500 रुपये। 62% का छूट कोई दुकानदार नहीं देता है। वैसे ही 60 पीवी का बिजनेस अगर किया जाए तो 60 पीवी का सामान अगर देखा जाए 1800 से लेके 2000 के बीच में हो जाता है 60 पीवी, जिसकी एमआरपी 2100 के आसपास होती है। अगर हम यही 4 महीने करते हैं तो 7200 रुपये हमने इन्वेस्ट किया 4 महीने। दोस्त, इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से रिटर्न आता है, खर्चा मैं नहीं बोल सकता। मार्केट में करोगे तो वो जिंदगी भर खर्चा रहेगा, पर वेस्टीज में करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट रहेगा। हर महीने यहाँ पर हम 300 रुपये ऑन एमआरपी बचाते हैं, 180 रुपये का प्रोडक्ट फ्री, 135 रुपये का मंथली बोनस आ जाता है, कैशबैक। तो 4 महीने में टोटल 2460 रुपये के हमें बेनिफिट हुआ 4 महीने में। और 1250, 4 महीने बाद आपको 1250 रुपये का फ्री सामान मिलता है। टोटल 3710 रुपये का बेनिफिट, 7200 रुपये लगाया और 3700 रुपये बचाए, तो ऑन एन एवरेज 50% का डिस्काउंट। तो आपके टीम में हर मेंबर को ये मालूम होना चाहिए, हर मेंबर की जुबान पे कंसल्टेंसी का ऑफर समझाना आना चाहिए। आप जितना ज्यादा अपनी टीम में एजुकेशन वाले लोग बनाओगे, उतना ज्यादा आपकी टीम बढ़ती चली जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप, प्रमोशनल बेनिफिट। अब बताते हो कि अगर आप फर्स्ट मंथ 3000 का लेवल अगर आप फास्ट एड करते हो, मतलब एक मोटा मोटा 3000 का सामान मैंने लिया, 100 पीवी मैंने किया और अपनी टीम में 6 लोगों को, 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 अगल बगल वालों को सेम काम कमाया कराया, तो मतलब 6 लोग वो और प्लस में 7 लोगों ने मिलकर 100 पीवी किया, तो मेरी टीम में 700 पीवी का बिजनेस गया। मेरा लेवल फास्ट 8% हो गया। टोटल सेल निकाला जाए तो 7,000 इंटू 3000 इंटू 7 करूं तो 21,000 रुपए की सेल गई।
मैंने एक एवरेज कैलकुलेशन लिया, अगर इसका 10% भी आपके अकाउंट में आता है तो फर्स्ट महीने का बेनिफिट आपको 2100 रुपए का होगा, जिसमें इंक्लूडेड आपका फास्टेड का बोनस होगा, जिसमें इंक्लूडेड कंपनी का और बेनिफिट जो चल रहे हैं उसकी इंक्लूडेड, टोटल आपको 2100 रुपए का बेनिफिट होगा। सेम जैसे आपने काम किया वैसे वो लोग भी नेक्स्ट मंथ काम करते हैं। सेकंड मंथ जैसे आपने 6 लोगों को बताया था, इसमें ये 6 लोग आगे 6 लोगों को बताते हैं, वो भी 6 लोगों को 100 पीवी करवाते हैं। तो एग्जाम्पल कि मैंने ऊपर वाले 6 लोगों से 600 पॉइंट किया और नीचे 6 ने 6 को बताया, तो 36 लोग हो गए। तो 36 लोगों ने 100 पीवी किया तो 3600 पॉइंट, टोटल पॉइंट मिला के 4300 हो गए हमारी टीम के, प्लस 200 पीवी मैंने किया। तो टोटल सेकंड मंथ में मैंने 4500 पॉइंट कैलकुलेट किया और मैं फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया। 4500 पॉइंट इंटू 30, क्योंकि हमारा एक पीवी 30 रुपए का आया था, टोटल से 1,35,000 के आसपास की। अगर इसका 10% भी आपके अकाउंट में आता है तो ऑन एवरेज 13,500 रुपए आपके खाते में चले जाते हैं फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब उनको ये चीजें आप सिखाते हो, बेसिक चीजें, तो डेफिनेटली वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचने के लिए सोचते हैं। उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल का गेम है। जितने ज्यादा आपकी टीम में एजुकेशन वाले लोग होंगे उतना ज्यादा वो आगे जाके लोगों को, बिजनेस को बताएंगे और आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन होंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, बिजनेस टूल्स। आपको आज मैं बता रहा हूं, विदाउट टूल्स आप कहीं मत जाइए। सामने वाला अगर आपसे सवाल पूछ ले तो उन सवालों के जवाब ये टूल्स देंगे आपके पास। हमारे पास प्रूफ है कि लोगों ने गाड़ियां अचीव की है, हमारे पास प्रूफ है कि आज इतनी लेडीसें हैं जो महीने का लाखों रुपए कमा रही है, हमारे पास प्रूफ है, लग्जरी कार बुक है हमारे पास। तो हम इससे बड़े बड़े प्रूफ और बड़े बड़े सामान और चीजों को हम बता सकते हैं। अगर आप मैकेनिक हो, अगर आप इंजीनियर हो, आप, अगर मैं बात करूं आप हलवाई हो, तो आप बिना सिस्टम के आप काम नहीं कर सकते। बिना सिस्टम के आप काम नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं आप लोगों को सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम बहुत जरूरी है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लंबे समय तक इस बिजनेस में नहीं बने रह सकते। तो बिना टूल्स आप बिल्कुल आप इस्तेमाल मत कीजिए, आपको टूल्स तो बनाने पड़ेंगे। आगे बात करूं तो मेक अ लिस्ट। तो दोस्त, उनके साथ बैठ के कम से कम 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट जारी कीजिए, बनाइए। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला उनके साथ बैठ के आपको वो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। वो लोग बोलेंगे मेरे पास लोग हैं, मैं खुद बात कर लूंगा, तो उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनती कैसे, हॉट लिस्ट में आते हैं नियर एंड डियर लोग, वो जो कहीं ना कहीं डेली हमसे बातचीत होती है, डेली मुलाकात करते हैं, जो हमारे हॉट लिस्ट में होते हैं। कोई भी, हर इंसान की आप लिस्ट बनाइए, चाचा ताऊ, प्रेस वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, दुकान वाला, राशन वाला, हर एक इंसान का। आप किसी के बारे में प्री जज मत कीजिए, हम यहीं फेल हो जाते हैं। किसी ने बोला है कि लोग सफल होने में फेल नहीं होते, लोग सफल होने के लिए की जाने वाली प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सोचना बंद कीजिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा, प्री जज आपको नहीं करना। कोल्ड लिस्ट कौन होते हैं, अनजान लोग, राह चलते लोग जो होते हैं वो कोल्ड लिस्ट होते हैं। आप 10 को बताओगे तो डेफिनेटली एक आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो उनकी लिस्ट बनाइए। राह चलते लोग मिल गए, ट्रेन में जो लोग मिल जाते हैं, गाड़ियों में लोग मिल जाते हैं, बसों के अंदर जो लोग मिल जाते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो इस बिजनेस के बारे में। वार्म लिस्ट वो जिनको हम कभी कभार मिलते हैं, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो उनकी लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है जो कि बहुत सालों से नेटवर्किंग में चला आ रहा है। आपको ड्रीम लिस्ट भी बनानी है माय डियर फ्रेंड्स, उनकी एक ड्रीम लिस्ट बनानी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इमोशनल गोल, जो कि स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, एस मतलब, एम मतलब मार्जेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रियलिस्टिक और टी मतलब टाइम बाउंड। स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे गाड़ी लेनी है तो लाल रंग की गाड़ी होगी, उसका इंजन ये है, वो ऐसा दिखेगा,
मुझे अगर घर बनाना तो मेरे घर में बाथरूम इतने होंगे, बेडरूम इधर होगा, हॉल ऐसा दिखेगा, ड्राइंग रूम ऐसा होगा। तो इस तरह से पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। माज लेवल, जिसको आप नाप तोल सको, ऐसा सपना जिसको आप जज कर सको कि हाँ मैं कर सकता हूँ। रियलिस्टिक, अचीवेबल, मैं बात करूँ अचीवेबल मतलब एक ऐसा सपना जो दुनिया में किसी ने अचीव किया हो, जो इंसान अचीव कर सके। ऐसा सपना मत बनाना कि मुझे चांद पे घर बनाना है। दोस्त आज ये भी मुमकिन होने लगा है, बट उसके लिए भी समय लगेगा। रियलिस्टिक, जो कि हकीकत में आप जिसको रियल है, जिसको आपको देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और टाइम बाउंड का मतलब एक समय सीमा के अंदर। चलिए आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। आपको जो लिस्ट बनवानी है वो फ्रेंड्स के शेप में एक फॉर्मूला है, FRIENDS। एफ मतलब फैमिली फ्रेंड्स, आर मतलब हमारे रिश्तेदार रिलेटिव, आई मतलब इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले लोग हो गए, जहाँ हम ट्यूशन जाते थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, कंप्यूटर सेंटर जाते थे। तो वहां के आप अपने सर्कल में आप लोगों को नाम लिख सकते हैं। E4 मतलब एजुकेशनल, जो आपके एजुकेशन के साथ जुड़े हुए, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, हर जगह से आप लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। N4 नेबर्स, D4 डॉक्टर, CA लॉयर, S4 स्ट्रेंजर्स। दोस्त बाकी सारे FRIENDS, एस को छोड़ दो तो सबकी संख्या 100 में से 0.00001% का रेशो निकलता है। अगर मैं एस को पकड़ू स्ट्रेंजर्स, तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे बीच अनजान लोग हैं, 99.99%। तो आप स्ट्रेंजर पे ज्यादा वर्क करोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। आगे बात करो फिफ्थ स्टेप, काउंसलिंग विद अपलाइन। दोस्त ये चीज आप जरूर कीजिए, अपने अपलाइन से न्यू प्रोस्पेक्ट की काउंसलिंग करवाइए, या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप खुद उनके साथ काउंसलिंग कीजिए। ताकि अगर आप अपने अपलाइन से लोगों को मिलवाते हो, जूम के माध्यम मीटिंग करवाते हो या काउंसलिंग करवाते हो, तो आपका अपलाइन डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकता है जिस बीच आप नहीं होते हो। या वो लोग अगर कहीं मीटिंग में गए हो, आपका अपलाइन मौजूद है, तो उससे मिलके अपनी डाउनलाइन या न्यू ग्राहक को मिलवा सकते हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट को। सिक्स स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। आपको प्रोडक्ट्स का टेस्टिमोनियल आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी पर्सन ज्वाइन यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट्स विद टेस्टिमोनी। आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज कहाँ से मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स? यूट्यूब पर जाइए, हमारा वेस्टीज का एक लर्निंग वीडियो का सीरीज है, जहां पर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। तो आप उसको खोलिए और वहां से एक डायरी बनाइए, जिसमें आप हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज डीपली ले सकते हैं। आप हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऐसे रिजल्ट हैं, आप लोगों को शेयर कर सकते हो। जब रिजल्ट शेयर करते हो तो लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं तो 7 स्टेप बहुत जरूरी है, 7 स्टेप ऑफ सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। 7वां स्टेप, सबसे पहले ये 7 स्टेप है, ये फॉलो करने हैं। पहला, यूज द प्रोडक्ट। आप 100% यूजर होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स का। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट आप लोगों को शेयर कर सकते हो, अगर आप यूज कर रहे हो तो। आगे बात करूं तो तीसरा, मेक अ लिस्ट। जैसे मैंने लिस्ट बनाना सिखाई, लिस्ट किन लोगों की? पहली चीज, हर डेली आपको 3 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनसे आपको मिलना है। डेली आपको 10 लोगों की लिस्ट बनानी है जिनसे आपको कॉलिंग करनी है नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, 2 प्रकार की लिस्ट बनानी है, डेली 3 लोगों की जिनसे आपको मिलना है, और डेली 10 लोगों की जिनसे आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट लेनी है। फोर्थ पॉइंट, इनविटेशन। आपको इनवाइट करना है उन लोगों को। इनवाइट किसके लिए? 3 प्रकार की इनविटेशन, 1-to-1 मीटिंग के लिए, होम मीटिंग के लिए, या बड़े सेमिनार के लिए। तो आपको इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है, बहुत जल्दी मैं आपके बीच वो ट्रेनिंग लेके आने वाला हूँ। कैसे किस तरह से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला आजमाया जा सकता है, या किस स्टेप को फॉलो करें कि हमारे पास ज्यादा ज्वाइनिंग रेशो और विद
प्रोडक्ट बढ़े। पांचवा है मीटिंग। मीटिंग जैसे मैंने बताया, इनवाइट करना मीटिंग के लिए, 1-to-1 मीटिंग, होम मीटिंग और बड़े सेमिनार, 3 प्रकार की मीटिंग होती है। और जैसे जैसे ये ट्रेनिंग में लोगों को बैठाते जाओगे, आपके लोग और आपकी टीम 1-to-1 मीटिंग लेने में पावरफुल होती जाएगी। होम मीटिंग अपने घर पे करवाने स्टार्ट कर देगी और सक्सेस सेमिनार में लोगों की टीम संख्या बढ़ती जाएगी। दोस्त याद रखना, नंबर ऑफ पीपल का गेम है ये। गेम ही नंबर ऑफ पीपल, जिसके पास जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी सेल, उतनी बड़ी इनकम। आगे बात करें तो 6 स्टेप है टीम वर्क। यहाँ पर मैं देखता हूँ आप लोगों के पास या एक लोगों की टीम है, 2 की हो या 10 की हो या 50 की या 200 की हो, आप उनके साथ बैठ के टीम वर्क कीजिए। महीने में अपने अपलाइन के साथ एक बार जरूर टीम के साथ जूम पे बैठाइए या फिजिकल बैठाइए। अपने टीम का टारगेट डिसाइड कीजिए और उनके ऊपर फोकस कीजिए। लास्ट स्टेप है फॉलो अप। दोस्त फॉलो अप बहुत जरूरी है। न्यू प्रोस्पेक्ट जिसको आपने मीटिंग दी, उनको फॉलो करना जब तक वो ज्वाइन ना कर ले। और सेकंड, जो इंसान आपकी टीम है और उनको फॉलो करना है जब तक वो अपने टारगेट को अचीव ना करे। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कुछ रूल आपको आज बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर आज ये चीज मैंने नोट की है। बहुत सख्त हिदायत के साथ ये रूल आपको फॉलो करना है। आप 8 कार्डिनरी रूल, इस इंडस्ट्री में ये रूल अब से नहीं, सन 1996 से रूल चले आ रहे हैं, जब से ये नेटवर्क इंडस्ट्री बनी है। आप कुछ गलतियां करते हो जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो, तो आज के बाद डू नॉट हर्ट एनीबडी ईगो। आपको किसी की ईगो को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप किसी की निजी जिंदगी में आप दखल नहीं दे सकते। आपको किसी भी आदमी के मान सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल सही है। डू नॉट कीप एनी रिलेशनशिप विद अदर स्पाउस। आप अपने मर्यादा में रहिए। ये बिजनेस एक एथिकल बिजनेस है, जो एक रिलेशनशिप भाई बहन माता के साथ मिलके आप कर सकते हो। और हर फैमिली, आपका नजरिया देखने का नजरिया आपका साफ होना चाहिए। अब हर लेडीज को इस इंडस्ट्री में या तो माता या बहन के नाम से या उनको सम्मान के नाम से आपको देखना पड़ेगा। आपको डू नॉट डू एनी फाइनेंशियल डीलिंग विद एनीबडी इन आवर नेटवर्क। बिल्कुल सख्त हिदायत है आप सभी लोगों से, आज के बाद आपको अपनी टीम में कोई भी पैसे की लेन देन नहीं करना है। अगर आपकी टीम फोन करे कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, बिल्कुल नहीं देना है। क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर वो गैप आ रही है और टीम आपसे दूर होती जा रही है। मानो आपने टीम को पैसा दे दिया और टीम ने समय पे पैसा नहीं दिया, तो आप उसको बोलोगे, आपको भी बार बार बोलते बोलते शर्म लगेगी और सामने वाला आपका फोन उठाना भी बंद कर देगा, सामने वाला आपसे बात करना भी बंद कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज और अभी से आपकी टीम को बुरा लगे अच्छा लगे, आप उनको साफ मना कर दो, सॉरी सर मैं पैसा नहीं दे सकता। भले उसको एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, पर नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ ही बिजनेस करेगा। ये तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लोग इसको फॉलो नहीं करते और अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। या इतने बड़े बड़े लीडर्स जो आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते थे, छोटी छोटी गलती की वजह से हम उनको खो देते हैं। Do not discuss with your business. Do not discuss your business and pass any negative to your downline and cross line. आपको कोई भी अपने बिजनेस के रिगार्डिंग किसी से डिस्कस नहीं करना है, खास तौर पे ना तो डाउन लाइन से, ना ही अपनी अदर लाइनों से, अपलाइन की क्रॉस लाइनों से। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है डू नॉट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। अपने अपलाइन से पूछे बिना फर्स्ट टाइम आप कोई भी काम मत कीजिए, ताकि आपको नुकसान ना हो। डू राइट यूज ऑफ योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन को कहाँ इस्तेमाल करना ये मालूम होना चाहिए। डू राइट यूज सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए। डू ओनली व्हाट इज डुप्लीकेबल। आपको वही काम करना है जो डुप्लीकेबल हो सके। सपोज करो मेरी टीम में
मैं तीसरा पॉइंट इसलिए मैं गौर करवा रहा हूँ बार बार, अगर मैं अपनी टीम में 10,000 रुपए दे रहा हूँ तो उसकी भी आगे टीम है, उसने बोला कि सर मुझे 10,000 की जरूरत है, मैंने दे दिया, उसकी टीम ने मांगा उसने नहीं दिया तो दोस्त कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डीलिंग आपको इस बिजनेस में नीचे गिरा सकती है। तो आज के बाद अपनी टीम के अंदर ये बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कार्डिनरी रूल जिसने फॉलो किया वो इंडस्ट्री में राज कर रहा है। तो थैंक यू सो, और थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप इस ट्रेनिंग में बने रहे।